सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोगों ने 9 सितंबर से 17 सितंबर के सारे शिफ्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और हम लोग आज करने वाले हैं 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट को। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। पहला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। विल सेंड दिया गया है तो विल बी सेंट होगा। विल बी सेंट कहाँ, यहाँ वुड बी है, नहीं होगा। हैव टू बी सेंट है, विल हैव टू बी दिया गया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विल बी सेंट यहाँ है, वुड हैव बी दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज। तो अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज़ को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो अमेजिंग और ट्रू स्टोरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं, क्योंकि एनेक्डोट क्या होता है? एक मतलब इंगेजिंग स्टोरी होता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, फेबल्स, सोनेट्स, एलिगरीज, एनेक्डोट्स, सारे का ही मतलब एक तरह से क्या है? स्टोरी, ठीक है। लेकिन जो अम्यूजिंग स्टोरी हो, मतलब इंगेजिंग, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एनेक्डोट्स कहलाता है। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स होता है एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें कुछ मॉरल लेसन्स होते हैं, वो फेबल्स कहलाता है। सोनेट्स तो होते हैं 14 लाइन्स का कोई पोएम जो होता है वो सोनेट्स कहलाता है। और एलिगरी क्या होता है? एलिगरी भी एक तरह से इससे मॉरल मतलब शॉर्ट स्टोरी ही होता है, लेकिन वो जो है डीप मीनिंग देता है किसी चीज़ का, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी चीज़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? एनेक्डोट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर पूछा जा रहा है, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेसेस ऑफ द अदर पर्सन। मतलब ऐसा ह्यूमर जो डिस्क्राइब करे किसी की कमजोरी को, ठीक है, दूसरे पर्सन के कमजोरी को जो डिस्क्राइब करे, उसे बोलते हैं सटायर। उसे क्या बोलते हैं? सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है? मतलब ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। दैट डिस्क्राइब, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये डिस्क्राइब करते हुए उसके कमजोरी को, किसी की कमजोरी को, तो मतलब उसका क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाना, सटायर करना। दूसरा क्या है? कर्ज। कर्ज का मतलब तो साफ देना होता है, तो ये अलग ही है। अटायर का मतलब क्या होता है? पोशाक या किसी का पहनावा, कॉस्ट्यूम, जोक तो पता ही है, तो सटायर इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स बताना है। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? जो यूजुअल ना हो, जो सबसे अलग हो, ठीक है। तो सबसे अलग क्या है? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब तो होता है तुच्छ, जो घटिया टाइप का हो। इमोशनल तो ये सिंपैथेटिकल जो होता है, ठीक है, वो है। टोटल तो कंप्लीट होता है। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो सबसे अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमें बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। वन हु इट्स द फ्लैश ऑफ हिज ऑन स्पीसीज। जो अपने ही स्पीसीज के, अपने ही प्रजाति के फ्लैश को खाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी कहने का मतलब क्या है? कि अगर कोई मैन है तो मैन के ही फ्लैश को खा रहा है, तो वो क्या है? नरभक्षी है। मतलब अपने ही स्पीसीज को इट करता है, तो कैनिबल कहलाता है। मैमल क्या होता है? मैमल तो स्तनपायी होते हैं, तो ये अलग ही है। और वेगन मतलब होता है वेजिटेरियन, जिसे हम लोग हर्बीवोरस भी बोलते हैं। और नॉन वेजिटेरियन मतलब जिसे कार्निवोरस बोलते हैं, जो मांसाहारी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैनिबल। होमोफोन पूछ रहे हैं, कौन सा होमोफोन इसमें सही होगा, क्योंकि पढ़ने में सब सारा सेम है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर बेस्ट फिट होगा? बता रहा है, ही ब्लैंक हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। वह अपने बाइक को इतना फास्ट ब्लैंक करता है एज ही कुड रीच होम, मतलब ताकि वो होम जो है जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। इस तरह से ऐसे वो अपने बाइक को ब्लैंक करता है। तो क्या करता है? हम लोग बाइक को क्या करते हैं? राइड करते हैं, चलाते हैं। रोड तो रोड है, सड़क है जिस पे हम लोग चलते हैं। रोड, ये रोड का मतलब होता है मतलब जो नाव को चलाते हैं पानी में, वो चलाना रो करना कहलाता है। और ये रोट क्या होता है? ये रोट होता है रटना, किसी चीज़ को मगअप करना, जिसे हम लोग बोलते हैं पैटर करना, रिपीट करना किसी चीज़ को। तो ये हो जाएगा रॉड। राइड का भब टू फॉर्म है। राइड का मतलब होता है चलाना, उसी का पास्ट फॉर्म वर्ब टू फॉर्म है रॉड, ठीक है। वह राइड किया मतलब चलाया बाइक को एज
फास्ट एज ही कुड, जितना फास्ट वह चला सकता था, टू रीच होम, होम रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए। अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द एडियम्स इन द गिवन ब्रैकेट, जो एडियम्स है दिए हुए ब्रैकेट में, इसको सब्स्टिट्यूट कौन सा ऑप्शन कर सकता है। पेनिलोप्स वेब का मतलब क्या होता है, पेनिलोप्स वेब का मतलब होता है ऐसा काम जो खत्म ही ना हो, मतलब इंडलेस वर्क जिसे बोलते हैं, इंडलेस वर्क, ठीक है, जिसका एंड हो ही ना, खत्म ना हो। तो कहाँ पर दिया गया है, एन इंडलेस टास्क यहाँ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। फ्यूड, फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, फ्यूड का मतलब क्या होता है, झगड़ा, किसी के बीच में, क्वेरल, किसी के बीच में इनमिटी, कन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, अगर किसी के बीच में झगड़ा है तो वो क्या है, फ्यूड है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब हार्मोनी होना, सामंजस्य होना, लोगों के बीच में मेल मिलाप होना, मेल मिलाप होना, ठीक है, तो हार्मनी हो जाएगा। ह्यूमिलिटी क्या होता है, ह्यूमिलिटी होता है मॉडेस्टी, जो विनम्रता जिसे बोलते हैं। हम्बल भी वही चीज़ है, सेम ही। ऑनेस्टी तो क्या है, ईमानदारी, अपराइटनेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्मनी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, इज वर्किंग दिया गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, शिवा मानी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। यहाँ पर बता रहा है शिवा मानी जो है वो इलेक्ट्रिशियन के रूप में पिछले 22 साल से काम कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है, टाइम रेफरेंस को दिया गया। जब टाइम रेफरेंस दिया जाता है तो हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में क्या आता है, अगर वो पास्ट का होगा तो हेड के साथ, सॉरी मैं परफेक्ट टेंस में बोल रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, या अगर प्रेजेंट का होगा तो हैव बीन वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग होगा, तो वुड वर्क तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। और यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो क्या है, प्रेजेंट में दिया गया है, इसलिए हम लोग पास्ट को भी नहीं लेंगे, प्रेजेंट को ही लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, हैव बीन वर्किंग और हैज़ बीन वर्किंग, तो शिवा मानी क्या है, सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ हैज़ बीन वर्किंग आएगा, तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉटिंग एरर पे है, प्रीपोजिशन का यहाँ पर एरर है, दिया गया है दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग। गुड विथ नहीं होता है, गुड एट होता है, गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग होता है, तो यहीं पर गड़बड़ है। कोई भी किसी स्किल में किसी एक्टिविटी में अगर अच्छा है तो गुड एट समथिंग होगा, ठीक है, किसी भी स्किल में या किसी भी एक्टिविटी में। तो यहाँ पर एरर है, आगे भी देख लेते हैं। ऐसे आंसर तो मिल ही गया, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट, यहाँ देखिए दिया भी गया है गुड एट, ठीक है, गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन द टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुड एट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिनोनिम्स बताना है। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ देना किसी चीज़ को। फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है, गिव अप करना, गिव अप करना बोल सकते हैं, गिव अप करना किसी चीज़ को। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लच, क्लच का मतलब तो पकड़ना ही होता है, ठीक है, कैच करना ही होता है। रिवील, रिवील का मतलब प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, तो आंसर यही हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना, गति को बढ़ा देना, तो अबेंडन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस मतलब खुद का जो गवर्नेंस होता है, खुद का शासन जो होता है, ठीक है, खुद का रूल, वो ऑटोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो उसका एंटोनिम्स पूछे, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो सेल्फ गवर्नेंस है, इसका मतलब किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, खुद का ही शासन चल रहा है, तो ये तो उसका सिनोनिम्स ही हो जाएगा। परमानेंस, परमानेंस तो होता है जो परमानेंट किसी चीज़ की स्थिरता की स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो होगा नहीं। यहाँ पर हो जाएगा डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब किसी दूसरे पे निर्भर रहना, जैसे हम लोग, हमारा जो गवर्नमेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस, ठीक है, मतलब दूसरे पे निर्भर रहना, निर्भरता बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है कम खर्ची, जो कम खर्च करता है, फ्रुगल होता है, ठीक है, कंजूस टाइप का होता है, तो वो होता है डिपेंडेंस, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, ठीक है। तो पावरफुल, इसका सिनोनिम्स अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक है,
पावरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा होना। फिक्स्ड का मतलब तो होता है कुछ निश्चित कर देना, ठीक है, डेफिनेट कर देना। हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है, हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे अधूरे मन से। जैसे कुछ काम आपको करने का मन नहीं है, आपको पर करना पड़ रहा है, तो मतलब आप आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, तो वो हाफ हार्टेड कहलाता है, ठीक है। मतलब आप में जो है एफर्ट आप उसमें कम डालेंगे या लेस इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कम होगा। लेजी तो क्या होता है, जो इनएक्टिव होते हैं, आलसी होते हैं। तो आंसर पावरफुल होगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट को दिए हुए सेंटेंस में। हैंगिंग ऑन क्या लिखा हुआ है, हर थिनिंग ग्रे हेयर, उसका जो पतला जो ग्रे हेयर है, वॉज ब्लैंक ऑन हर बोनी फॉरहेड, उसके हेड फॉरहेड पे क्या था, फैला हुआ था। हैंगिंग ऑन का मतलब क्या होता है, फैला हुआ होना, स्प्रीड होना, ठीक है, स्प्रीड। हैंगिंग ऑन का मतलब क्या होता है, स्प्रीड, ठीक है, स्प्रेडिंग आउट बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा स्ट्रैगलिंग ओवर। स्ट्रैगलिंग ओवर का भी मतलब होता है स्प्रीड, मतलब फैलना, इसका भी मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। सिंकिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सिंकिंग फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से जो है ना लोअर, मतलब नीचे की ओर गिरना, ठीक है। सिंकिंग फ्रॉम, सिंक का मतलब डूबना होता है, फ्रॉम ऐसे तो पानी में अगर डूबता है कोई भी चीज़, तो उसके लिए तो फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर सिंकिंग के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से गिर रहा है, तो सिंकिंग फ्रॉम होता है, इसका मतलब ऊपर से गिरना, नीचे की ओर। फॉलिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, फॉलिंग अबाउट का मतलब होता है मतलब अनकंट्रोलेबली लाफ करना, मतलब हंसना, ठीक है, किसी चीज़ पे मतलब इस तरह से हंसना जिस पे आपको कंट्रोल ना हो, ठीक है, अनकंट्रोल्ड वे में हंसना, ठीक है, फॉलिंग आउट कहलाता है। अर्जिंग अहेड क्या कहलाता है, अर्जिंग अहेड होता है मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब अर्जेंट वे में डिटरमाइंड होके कि कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में बताना है दिए हुए सेंटेंस को। आर दिया गया है, कॉल्ड दिया गया है। आर के साथ इजम आर के साथ भवत्री दिया होता है, तो उसे एक्टिव वॉइस उसका क्या होता है, या तो डू डज के साथ होगा भड़वन, या वो भड़वन या भड़फाइव में होगा। और क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो डू डज के साथ भड़वन आना चाहिए। यहाँ कहाँ पर है, यहाँ हैड है, ये नहीं होगा। यहाँ वॉज है, ये नहीं होगा। यहाँ पर कॉल्स है, ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो है, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये वर्ब 1 या वर्ब 5 में नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, वाई डज शी कॉल यू रिपीटेडली। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कंसाइंसियस, CONSCIENTIOUS, ये सही है। ऑस्टेंटेसियस का स्पेलिंग भी क्या है, सही है। एकोमोडेट भी सही है। मिस्चीवस का स्पेलिंग गलत है, मिस्चीवस का स्पेलिंग क्या है, गलत है। VI जो दिया गया वो एक्स्ट्रा है, क्या होता है, MISCHIEVOUS, VIOUS नहीं, VOUS। मिस्चीवस का मतलब क्या है, मिस्चीवस का मतलब होता है नॉटी। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, नॉटी, शरारती या नटखट, ठीक है। ऑस्टेंटेसियस का मतलब क्या होता है, जो दिखावटी हो, जो दिखावा करे किसी चीज़ को, ठीक है, गॉडी हो, ठीक है, सोई हो, तो उसे बोलते हैं ऑस्टेंटेसियस। एकोमोडेट का मतलब होता है कहीं पर ठहरना, ठीक है, या किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, तो एकोमोडेट वो कहलाता है। कंसाइंसियस क्या होता है, कंसाइंसियस होता है जो ऑनेस्ट हो, अपराइट हो, सिंसियर हो किसी चीज़ के लिए, वो कंसाइंसियस कहलाता है, मतलब ईमानदार हो, ठीक है, समझदार हो, वो कंसाइंसियस कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, मिस्चीवियस इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इडियम्स यहाँ पर जितने भी ये इडियम्स है, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा जो इस सेंटेंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो हमें देखना है। लिखा हुआ है आई थॉट, मैंने सोचा, साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, साधना हमेशा मेरा साथ देगी। स्टिक बाय मी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना हमेशा। बट लेकिन व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, लेकिन जब मैं क्या हुआ, ट्रबल में आया, मतलब मुसीबत में आया। सी टर्न्ड आउट, वो क्या कि टर्न आउट मतलब मुंह फेर लेना। टू बी ए और एन ब्लैंक, कैसे होके के टर्न आउट कर ले, मुंह फेर ले। ए फेयर वेदर फ्रेंड, इसके लिए क्या आता है एडम्स, ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब स्वार्थी दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, स्वार्थी दोस्त, मतलब अपने काम से जो मतलब रखता हो, ठीक है, स्वार्थी दोस्त, इसके लिए होता है ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फेयर वेदर फ्रेंड। अदर को भी देख लेते हैं। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ऐसा काम जो मुश्किल हो करने में, ठीक है, मुश्किल काम।
नेक्स्ट है ओपन सेक्रेट। ओपन सेक्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, किसी सेक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, ओपन सेक्रेट कहलाता है। वाइट एलिफेंट क्या होता है, वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा होना और किसी परेशानी का सोर्स होना, कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो महंगा भी आपको पड़ रहा है और उससे आपको परेशानी है, ठीक है, तो वो वाइट एलिफेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मतलब ऐसा सेंटेंस आपको यहाँ से चूज करना है जिसमें आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब भरपूर फॉर्म का यूज़ किया गया है, लेकिन वो वर्ब जो है एक्सप्रेस करता है किसी काम के चलने का, मतलब कंटिन्यूटी, जो मतलब अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है वो काम, वैसा दिखा रहा है। सेंटेंस पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सेंटेंस में क्या दिया गया है, पहला सेंटेंस दिया गया है प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम्स के लिए, मतलब अभी भी वो कंटिन्यू है, ये काम अभी भी क्या है, कंटिन्यू है प्रिपेयर करने का, मतलब ये आंसर हो सकता है। बट आगे और भी देख लेते हैं। द ऑप्टिशियन, जो ऑप्टिशियन है, एडवाइज्ड, ऑप्टिशियन का मतलब होता है जो मतलब जैसे आप ग्लास वगैरह बनाने के लिए जाते हैं ना, अपना स्पेक्टिकल्स वगैरह, तो वो ऑप्टिशियन कहलाता है। उसने एडवाइस किया मुझे टू यूज़ रीडिंग ग्लासेस, रीडिंग ग्लास को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी का कोई भी सेंस नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन, मैं शौकीन हूँ, फॉन्ड हूँ किस चीज़ का, साइंस फिक्शन को पढ़ने का। शौकीन है लेकिन यहाँ पर ये काम, पढ़ने का काम हो नहीं रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है इसमें, ये भी नहीं हो सकता है। रीडिंग नॉवेल्स इज़ माई फेवरेट पास टाइम, नॉवेल्स को पढ़ना जो है मेरा जो है पसंदीदा पास टाइम था, मतलब पहले ये ज़्यादा उसे पसंद था, मतलब ये पास्ट की बात है, ये अभी भी कंटिन्यू नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या, कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, इसमें कंटिन्यूटी है वर्क का। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, डिसेप्टिव का मतलब होता है इल्यूसिव, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, इल्यूसिव, या डिल्यूसिव भी बोल सकते हैं, डिल्यूसिव बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब भ्रम जिसमें हो जाए, ठीक है, भ्रमित करने वाला, ऐसे बोल सकते हैं, भ्रमित करने वाला, भ्रमित करने वाला, जो आपको हेलुसिनेशन में डालते हैं, भ्रम में डालते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछ रहा है तो इल्यूसिव, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगली का मतलब तो होता है बैड, बुरा दिखने वाला, ठीक है, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, एंटो है, एंटोनिम्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, क्योंकि यही एक बच रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है, जो ईमानदार हो, जो सच्चा चीज़ हो, ठीक है, भ्रमित ना करने वाला हो। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करने के लिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो सारे हैं वो होमोफोन्स हैं या इसमें स्पेलिंग का एरर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीलियम इज़ यूज टू विथ ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट, अस्थमा के ट्रीटमेंट में हीलियम का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज क्योंकि इट ब्लैंक वेरी इजली, क्योंकि ये ब्लैंक हो जाता है बहुत ही ईजिली से, मतलब ये डिफ्यूज़ हो जाता है। तो डिफ्यूज़ का स्पेलिंग सही क्या है यहाँ, ठीक है, इट डिफ्यूजेज, ये फैल जाता है आसानी से, क्या होता है, फैल जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, फैलना। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्विरल आर इंटरलिंक्ड विथ अ मेम्ब्रेन, जो फ्लाइंग स्क्विरल होता है उड़ने वाला जो गिलहरी होता है, उसके लिम्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब अंदर से जुड़े हुए होते हैं, विथ ए मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से, झिल्ली से। वैन, जब द क्रिएचर, मतलब वो जो क्रिएचर, द क्रिएचर का मतलब क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है उस क्रिएचर को जिसका बात पहले किया जा चुका है सेंटेंस में। तो किसका बात पहले किया गया है, कौन से क्रिएचर का, फ्लाइंग स्क्विरल का, तो उसके बारे में बताया गया है। वैन द क्रिएचर, जब ये क्रिएचर जो है फ्लाइंग स्क्विरल ब्लैंक इनटू द एयर, एयर में ब्लैंक करता है, द मेम्ब्रेन ओपन्स एंड द स्क्विरल सिम्स टू ब्लैंक स्विफ्टली डाउनवर्ड्स, जब क्रिएचर एयर में ब्लैंक करता है तो एयर में वो क्या करता है, एयर में स्प्रिंग करता है। स्प्रिंग का मतलब तो होता है उछलना, लेकिन कैसे उछलना, जैसे हम आपके हाथ में कोई गेंद है, बॉल है, आप उसे पटकेंगे तो वो नीचे टकरा के जब जो उछलेगा उसे स्प्रिंग करना कहलाता है। तो वो कहीं पर कोई भी क्रिएचर टकरा के कहीं पर तो उछलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। दूसरा लिप करना, लिप का मतलब उछलना या कूदना, ठीक है। इनटू द एयर, मतलब आगे दिया गया है इनटू द एयर, मतलब एयर में जब वो उछलता है या कूदता है, ठीक है, जैसे कहीं पर वो बैठा हुआ है और एयर में वो कूदा, ठीक है। उसके बारे में बताया, हर्डल तो बाधा होता है, परेशानी होता है किसी चीज़ का, क्रॉस करना मतलब
किसी चीज़ को क्रॉस करना ये भी नहीं ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिप्स करना। ठीक है, जब वो उछलता है एयर में, द मेम्ब्रेन ओपन्स, उसका मेम्ब्रेन जो होता है, जो इंटरलिंक्ड होता है, तो वो क्या होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। एंड द स्क्विरल, और जो स्क्विरल जो है वो सिम्स, वो ऐसा लगता है देखने में। ठीक है, सिम्स का मतलब ऐसा दिखता है, किस टाइप का दिखता है, ब्लैंक, सिम्स टू ब्लैंक, ब्लैंक करते हुए दिखता है। स्विफ्टली मतलब तेजी से, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, नीचे की ओर ब्लैंक करते हुए दिखता है। व्हील, व्हील तो चक्का होता है, ये तो होगा नहीं। स्केट करना, स्केट तो स्केटिंग होता है, जो गेम होता है, वो भी नहीं होगा। स्कीम करना, स्कीम भी नहीं होगा। स्कीम का मतलब क्या होता है, ऊपर से किसी चीज़ को हटा देना, स्कीम करना कहलाता है। तो ग्लाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइड। क्योंकि ग्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना है, सरकना, मतलब वो स्विफ्टली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर फिसलते हुए, सरकते हुए, नीचे की ओर गिरते हुए दिखता है। ठीक है, तो ग्लाइड आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है दिस मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट जो है नीचे की ओर गिरने का जो ये मूवमेंट है, गिव्स द ब्लैंक ऑफ फ्लाइट, ये हम लोगों को जो किस टाइप का, वो जैसे नीचे गिरते हुए दिखता है, तो वो किस चीज़ का ब्लैंक देता है हम लोगों को, फ्लाइट का, मतलब वो फ्लाइट करते हुए, उड़ते हुए। ठीक है, उसके उड़ने का जो है ब्लैंक देता है हमें। क्या देता है, सस्पिशन देता है, ये तो संदेह, यहाँ डाउट का कोई भी बात नहीं है। फैंसी होने का भी कोई बात नहीं, इफेक्ट, किसी चीज़ को इफेक्ट करने का भी बात नहीं। इंप्रेशन देता है, मतलब उस चीज़ का हम लोगों को क्या देता है, मतलब इस टाइप का हम लोगों को मतलब फील होता है। ठीक है, इस टाइप का फीलिंग देता है हम, कि जैसे वो फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो इंप्रेशन हो जाएगा। आगे दिया गया, हाउएवर, फिर भी, इट इज़ नॉट फ्लाइंग रियली, लेकिन फिर भी ये जो है वास्तव में, रियल में जो है ये फ्लाई नहीं करता है। इट इज़ अ ब्लैंक इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल, ये जो हम लोगों को जो लग रहा है कि वो मतलब फ्लाइट कर रहा है एयर में, वो इट इज़ अ ब्लैंक, ये ब्लैंक है एयर में, हायर लेवल से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर एक तरह का क्या है, मोशन है। ठीक है, ऑप्शन में प्रोग्रेस तो होगा नहीं, प्रोग्रेस बढ़ना होता है। वेव, यहाँ पर कोई भी वेव नहीं है। साइन किसी चीज़ का है नहीं, तो मोशन है। ठीक है, ये एक तरह का मोशन है ऊपर से नीचे की ओर। आगे दिया गया, इट इज़ ऑल्सो नोटवर्दी, यह भी ध्यान देने लायक है, दैट कि ए स्क्विरल कैन नॉट, कि एक स्क्विरल जो है, गिलहरी, कैन नॉट ब्लैंक नहीं कर सकता है इट्स डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को, वाइल इट इज़ फ्लाइंग मोड, जब वो फ्लाइंग मोड में हो तो वो अपने डायरेक्शन को ब्लैंक नहीं कर सकता है। जैसे बर्ड्स वगैरह होता है, वो क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज के लिए एक वर्ड आता है स्वैप करना। ठीक है, तो आंसर होगा स्वैप। तो ये स्क्विरल अपने डायरेक्शन को स्वैप नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ठीक है, रिप्लेस तो होता है किसी चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ को लाना, तो यहाँ पर अपने डायरेक्शन को हटा के दूसरे डायरेक्शन तो लाना होगा नहीं, वो स्वैप करना होता है। डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। अडॉप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता है। अडेप्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अडेप्ट तो होता है स्किल होना किसी चीज़ का, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वैप। ठीक है, so thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs please join our Telegram channel, SSC English by Satyajit. Thanks, we'll meet in next video. Thank you.